हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन। और अब मैं अपने जो पौधा है उसकी शिफ्टिंग करने लगी हूँ धीरे धीरे। तो मैं आज आप लोगों को यही दिखाती हूँ पिछले 3-4 दिन में जो मैंने शिफ्टिंग की है। तो ये जुकिनी के मेरे प्लांट्स मैंने आपको बताया था, ये तो 4 दिन हो गए मुझे शिफ्ट किए हुए। तो मैंने पॉट तैयार करके, और लंबी वाली जो जुकनी है वो ये ग्रीन, गोल वाली का सीड नहीं है इस बार मेरे पास, मिला नहीं मुझे। तो 3 पौधे ये इसमें निकल आए थे और बहुत ही तेज़ी से बढ़े हैं। मेरे ख्याल से ये सीड लगाने के 7 या 8 दिन बाद ही है ना इतने बड़े पौधे हो गए हैं। तो कभी कभी सीड्स जो अच्छे आते हैं ना वो बड़ी जल्दी से तेज़ी से बढ़ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने 3 जगह से ख़रीद के सीड्स लगाए हैं, पर जो इफ़को वाले सीड्स हैं ना वो इतना तेज़ी से निकल के और बड़े हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से 10-10 दिन में है ना पौध लगाने के लिए तैयार हो गई है। सीड लगाया था उसके बाद से, उससे भी पहले भी मतलब है ना कुछ तो लगा सकती थी मैं। इतने है ना तुरई के जैसे 2 दिन में निकल आए थे और फिर 2-3 दिन में ही वो काफ़ी बड़े सारे हो गए, तीसरे पत्ते आने लग गए उनमें। तो मिट्टी भी मैंने वहाँ की अच्छी तैयार की थी और है ना शूट भी बहुत तेज़ी से हुए। उनको उस सारे सीड्स देख के पता चल रहा है इफ़को कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं सीड्स। हालांकि सभी जर्मिनेट हो गए मेरे, सहकारी भंडार वाले भी, और मैं पैकेट्स में लेके आई थी वो भी। पर एक हेल्दी सा लगता है ना, बिल्कुल ऐसे सीड्स लगे हुए हैं। और मिट्टी मैं आपको हमेशा तैयार करना बताती हूँ, मैं आगे इसमें और भी बता दूँगी कि अभी जो मेरा तरीका है वो ये, क्योंकि मेरी मिट्टी में काफ़ी है ना खाद मिली हुई है ऑलरेडी। तो मैं इसमें जैसे 2-2 किलो 2.5 किलो मैंने ना वर्मी कंपोस्ट मिला दिया है थोड़ी धूप लगाने के बाद मिट्टी को। और उसमें रॉक फॉस्फेट है, नीम की खली है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये सब चीज़ें है ना मिला दी हैं, और थोड़ी सी फंजीसाइड है। और उसके बाद तैयार कर दिया मिट्टी एक एक मुट्ठी मिला के। और कोशिश मैंने यही की है, बहुत अच्छी इनकी जड़ देखो कितनी बढ़िया बढ़ गई थी। तो है ना मिट्टी के साथ ही निकले, वो डैमेज नहीं हो जड़। जितना कम आपके पौधे की जड़ डैमेज होंगी छोटे वालों की, उतना तेज़ी से वो बढ़त ले लेगा। थोड़े दिन में मैं ये मेन वाली जो लीव्स हैं जब थोड़ा और बढ़ जाएगा तो ये हटा दूँगी नीचे जो सबसे पहले आती हैं। हल्का सा दबा दें पौधे को और फिर पानी दे के रख दें बस। शिफ्टिंग करना इतना मुश्किल भी नहीं होता अगर आप मिट्टी के साथ निकाल रहे हैं तो। अगर बहुत सारे पौधे आपने छोटी सी जगह में उगाए हुए हैं, जैसे कि है ना आप मेरे इफ़को वाले जो सीड्स हैं वो बड़े हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मिट्टी के साथ निकालना मुश्किल होगा। तो ऐसा करें, फिर ऐसे टाइम पे ऐसा होता है कि छाया में रखें अपने पौधे को 4-5 दिन बिल्कुल, तो वो धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। बस जड़ें को डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं। अब मेरे पास जगह की इतनी शॉर्टेज हो रही है कि मैं तुरंत शिफ्ट करती जा रही हूँ पौधों को जहाँ जहाँ जगह मिल रही है मुझे। और सबसे है ना जो सवाल खड़ा होगा वो मेरी भिंडी के प्लांट्स पे होगा। भिंडी के लिए मुझे उतनी जगह नहीं मिल पा रही है। अब मैंने फ्रूट्स को दे दिए जितनी मैं हमेशा रखती हूँ, 20-25 प्लांट्स के लिए, वो नहीं है अब मेरे पास। और ये देखो ग्रो बैग्स में बहुत ढेर सारे पत्ते जमा किए हुए हैं इस बार मैंने, तो हर जगह ना पत्ते भर रही हूँ मैं नीचे। और ये जो मेथी वाले ग्रो बैग्स की मिट्टी है वो सीधे इनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी नीचे, क्योंकि अब ये खाली हो गए हैं तो ये उठ के रख जाएंगे गर्मियों में। मेथी अभी है हालांकि मेरे पास थोड़ी। तो इसी तरह से बस मेरा सीज़न चेंज होते हैं तो मिट्टी भी चेंज होती रहती है। एक मैंने जो खाली किया था उसकी इन दोनों में मैंने लगा दी थी। तो ये ढेर सारे पत्ते मैंने नीचे डाल दिए हैं और अब मैं इनको तैयार कर दूँगी। और यहाँ पे ये नीचे है ना बालकनी में कुछ प्लांट्स ग्रो बैग से हट के और 12 इंच में लग गए थे छोटे गमलों में, तो मिट्टी फ्री हुई थी तो वो आई हुई है, तो उसको मैं तैयार करने में लगी हूँ, हल्की बनाने में। ये देखो कोकोपीट और है ना वर्मी कंपोस्ट मिलाने के बाद कितना है ना हल्का सा है ना रूप हो जाता है मिट्टी का, उठाने में ही आपको पता चल रहा होगा। तो छत पे अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो थोड़ी हल्की मिट्टी बना के रखें। और ये देखो ये थोड़ी सी है ना गार्डन सॉइल है, बहुत सालों के लगे हुए थे प्लांट्स, तो ये थोड़ी भारी लग रही है और ये कितनी हल्की सी लग रही है। तो मेरी सारी जो है ना रूफटॉप की मिट्टी है वो इसी तरह से बनी हुई है, हल्की सी।
और ये यहाँ पे भी ग्रो बैग खाली हुए हैं, सारे छत का कबाड़ खाना हो रखा है, क्योंकि जब सीज़न चेंज होता है तो ऐसा ही होता है और टॉलरेट करना पड़ता है कई दिन तक। ये देखो सारे पत्ते वत्ते मैंने जो उठा के रखे हुए हैं, इनमें भी नीचे मैं डाल दूँगी। तो ये ग्रो बैग बहुत काम के हैं, 4-4 साल हो गए मुझे बड़े वालों को तो मंगाए, और मैं बिल्कुल कोने में से ऊपर से उठा के, लोग कहते हैं प्लास्टिक के हैं फट जाएंगे ये होगा, मैं ऊपर से उठा के भरे हुए ग्रो बैग है ना इधर से उधर कर देती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ इनमें। 4-4 साल हो गए इनको देखो लगे हुए। तो हर ग्रो बैग में मैंने 2.5 किलो के करीब वर्मी कंपोस्ट के साथ मिट्टी भर दी है, और ऊपर से देखो ये रॉक फॉस्फेट डाला है मैंने, फंजीसाइड डाला है मैंने, सीवीड डाले हैं मैंने, इसमें नीम की खली डाली है, और उसके अलावा थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाला है इनमें मैंने। जो चीज़ जब मेरे पास अवेलेबल होती है वो मिट्टी को मैं देती रहती हूँ उस टाइम पे, जिससे मिट्टी रिच बनती रहे मेरी। रॉक फॉस्फेट डालने का फ़ायदा बस ये होता है कि अभी छोटे से पौधे हैं ना, उनकी जड़ें बहुत स्ट्रांगली बढ़ेंगी, और अगर जड़ें अच्छी स्ट्रांग बढ़ेंगी तो पौधे भी फिर आपके स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें और थोड़ी आपकी मिट्टी को स्ट्रांग कर देती हैं, रिच बना देती है, प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी होती हैं। पोटाश की अभी ज़रूरत नहीं होती, पोटाश की ज़्यादातर ज़रूरत तभी होती है जब आपका है ना फल और फूल तैयार होने लग जाता है। रॉक फॉस्फेट जो है आपकी जड़ों को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और पोटाश जब आपका फल रिज़ल्ट देने वाला होता है तब बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे बैलेंस मिट्टी रखें तो अच्छा ही है। इस टाइम इसमें पोटाश भी होगा क्योंकि वर्मी कंपोस्ट भी डला है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, सीवीड डला है क्योंकि, और फंगस का भी इंतज़ाम होगा, नीम की खली और है ना फंजीसाइड डला हुआ है। तो इसी तरह से मैंने ये तैयार कर दिए हैं, और आगे मैं फिर इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र पर चलाऊँगी पौधे में। इनमें मैं अभी बायो एंजाइम से गीला कर दूँगी इनको, जिससे गुड बैक्टीरियाज़ हैं वो अच्छे से और तेज़ी से बढ़े। इनमें सारी चीज़ें मैंने जो डाली हैं वो है ना मिट्टी ऑब्जर्व कर सके। तो 1-2 दिन में इनको फिर ये गीला करके रखती हूँ बायो एंजाइम के पानी से। गीला करके रखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो गैसेस बनती हैं ना ये सब चीज़ें डालने के बाद, वो है ना अच्छे से रिलीज़ हो जाती हैं आपकी मिट्टी में से, और प्लांट एकदम से बर्न नहीं होता। तो ये है ना देखो आप कितने पास पास आ गए ना, अब ये बढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल। 6-7 दिन में इतने अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं, तो इनको शिफ्ट करना ज़रूरी हो रहा है अब, नहीं तो ये ख़राब होने लग जाएंगे। तो फ्रेंच बीन के लिए मैंने है ना ये छोटे वाले ग्रो बैग तैयार किए हैं, और अच्छा है पहले ये तैयार होते जा रहे हैं, अदरवाइज़ बाद में जो ये साइड वाली वेजिटेबल्स होती हैं ना, मेन के अलावा इनको जगह नहीं मिलती। तो अभी ये पहले लगती जाएंगी तो एटलीस्ट इनको थोड़ी जगह तो मिल जाएगी, नहीं तो मैं सब भिंडी में भर दूँगी, बहुत सारी पौध हो रही है मेरे पास। तो अब ये फ्रेंच बीन में लगा देती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है लगने के लिए। थोड़ी सी जगह ऐसे ही निकालनी पड़ती है इधर उधर से, अब इतनी सारी सब्जियां अगर लगानी है आपको तो ये देखो इस तरह से मिट्टी के साथ ही निकाला है मैंने ये पौधा, तो पर सारे नहीं निकल सकते, ये तो थोड़े दूर दूर थे फ्रेंच बीन, तो इसलिए ये लग गए हैं। थोड़ा सा दबा देंगे इसको हल्के से हाथ से, और मिट्टी तो ऑलरेडी गीली है ही, बस थोड़ा सा, बस हमने नया पौधा लगाया है तो पानी का छिड़काव करूँगी अब मैं इसमें। इसी तरह से है ना ये लग जाएंगे सारे पौधे, और मैंने कुछ निकाल भी दिए हैं इसमें से। यहाँ पे मैंने 2-3 पौधों के लिए जगह तैयार की थी, वो लगा दिए थे मैंने, एक लौकी का, एक तुरई का, एक है ना खीरे का, और ये 2 लौकी कल मैंने शाम को बहुत तेज़ आंधी सी आई है रात को, तो और बड़ी हो रही थी तो जगह नहीं मिल रही थी वहाँ बढ़ने की, तो वो भी मैंने इधर शिफ्ट कर दी है। बाद में अगर हटाऊंगी तो मैं कहीं और लगा दूंगी इनको। एक पौधे मैंने ज़्यादातर चीज़ों के शिफ्ट कर दिए हैं। अब एक टिंडे का भी कर दिया है, एक करेले का भी कर दिया है, जिससे जो है ना बढ़ते जाएं गर्मियों में अच्छे रिज़ल्ट के लिए जल्दी।
जो लगते जाएंगे वो तो बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे जगह खाली होती जाएगी मैं और लगाती जाऊंगी। ये 1-2 पौधे, बहुत तेज़ आंधी और वो आया है, कल पूरा दिन है ना मौसम ऐसा ही रहा है यहाँ पे। इधर छाया आती है अभी, इसलिए मैंने ये यहाँ रखे हुए हैं। 3-4 दिन बाद मैं फिर इनको धूप में कहीं रखूँगी, या थोड़े दिन में यहीं आ जाएगी तो वापस यहीं लगा दूँगी फिर उसके बाद। और ये देखो मैंने कुछ ग्रो बैग्स, छोटे पॉट्स में भी पौधे शिफ्ट किए थे वहाँ से, टिंडे के और है ना खीरे के निकाल के, क्योंकि है ना ज़्यादा हो रहे थे वहाँ पे, बढ़ नहीं पा रहे थे। तो ये रात को खूब अंदर चला हुआ है, पर ये हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, कोई